Hello students, welcome to this channel. In previous lecture, we have seen one of the most important topic of polynomials, that is zeros of the polynomial. ठीक है, उस lecture में हमने देखा था कि what are zeros and how to find the zeros of any function. ठीक है, उसमें हमने ये भी देखा था कि what is the physical significance of zeros. ठीक है, now in this lecture we will deal with relation between zeros and coefficient. तो बेटा आई होप आपने दोनों लेक्चर्स को कंप्लीटली देखा है, क्योंकि ये दो जो टॉपिक है जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर रखा है ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में डाउट ना हो। ठीक है, सो आप पहले वो जाकर देखिए अगर नहीं देखा है, एंड देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, सो लेट्स एज्यूम अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म हम एज्यूम करते हैं। सपोज अ पॉलिनोमियल इज इन फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहा हूं बेटा, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। अब इसमें मैं आपको एक बेसिक चीज पूछता हूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो डिग्री कितना है बेटा? 2। गॉट इट? किस टाइप का है? कितने टर्म्स है? 1 2 एंड 3। सो दिस इज ट्राइनोमियल। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? ठीक है। नाउ सपोज वी हैव टू नो द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरोस कितने निकलेंगे? जितने डिग्री होता है। तो इसका मतलब जो जीरोस होगा वो, नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता वो कौन से होंगे? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ जनरल फॉर्म लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, तो मुझे कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा जीरोस को। तो यहाँ पर मैं सेकेंड एजम्पशन ले रहा हूं, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। क्या ले रहा हूं? अल्फा एंड बीटा। ये तो श्योर है। आप पूछोगे कि दो ही क्यों लिए सर, 3 भी तो हो सकता है। नहीं, यहाँ पर जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्री। जितना भी हाईएस्ट पावर होगा उतना ही जीरोस आपके आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 जीरोस को एज्यूम किया। नाउ बेटा अब हम रिलेशन देखते हैं इसका। ठीक है, सो फर्स्ट रिलेशन इज, पहले तो रिलेशन में लिख देता हूं यहाँ पर। फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोस। क्या? सम ऑफ जीरोस। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस में इन दोनों को सम करेंगे, तो आइए करते हैं। अल्फा प्लस बीटा को सम किया, और इसका आंसर जो आएगा बेटा वो इस इक्वेशन से क्या आएगा? आपको ये याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो माइनस बी बाय ए। क्या आता है? सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल ना लेकर एक जनरल फॉर्म लिया है, उसके बाद में एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको क्लियर कट पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाए कि जनरल फॉर्म से जनरल फॉर्म का हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला, एंड देन वी विल कम टू द न्यूमेरिक पार्ट। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फिर इन दो जीरोस का प्रोडक्ट कर देता हूं, अल्फा इंटू बीटा, एंड व्हाट विल बी द रिलेशन? यू हैव टू रिमेंबर इट, सी बाय ए। क्या आएगा बेटा? सी बाय ए। प्रॉमिस करो ये दोनों रिलेशन आप कभी नहीं भूलोगे। ये ना केवल 10th की बात है, अगर आप आगे इंजीनियरिंग भी करेंगे, आप आगे 11th 12th सब में ये यूज होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन समझ में आ गया। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको इससे समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल से आई गारंटी यू कि समझ में आ जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है यहां से सम ऑफ जीरोस। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में सम ऑफ
जीरोस क्या होगा? तो आप क्या निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या आता है? माइनस बी बाय ए। गॉट इट? और माइनस बी बाय ए यहां पर क्या है बेटा? बी क्या है यहाँ पर? अगर आप इससे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a की जगह 1 है, करेक्ट? एक्स स्क्वायर इज रिमेन सेम, प्लस का प्लस, b की जगह क्या है? 2। क्या है? 2। लेकिन यहाँ तो मुझे माइनस भी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? -2। ठीक है। a की जगह क्या है बेटा? जब यहाँ सामने कुछ नहीं होता, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो इसका मतलब 1, तो -2/1। इसका मतलब जो भी जीरोस होंगे, जो इसका आंसर होगा, जो 2 निकलेगा x की वैल्यू, जो कि हम क्वाड्रेटिक में ये भी देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है? वो वहां मैं डील करूंगा, ठीक है? तो ये जो भी जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे, उनके सम क्या होगा? आंसर -2। समझ में आया? एंड सेकेंड, दैट इज उनका प्रोडक्ट, जो भी जीरोस आएंगे उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाय ए। बताओ बेटा, आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ। सी के जगह पे प्लस सी है, यहाँ पर सी की जगह पे -4 है, तो इसका मतलब सी क्या होगा? +4 या -4? -4। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में प्लस जनरल फॉर्म है और यहाँ पर माइनस है, तो दिस विल बी -4। और a क्या है? अगेन बेटा 1, सो आंसर विल बी -4। इसका मतलब जो भी जीरोस होंगे उसके जो सम होगा वो -2 होगा, और प्रोडक्ट जो होगा वो -4 होगा। इतना समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट का इतना क्लियर हो गया कि ये जनरल फॉर्म है, इसको जिसको याद रखना है आपको, और ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा। चलिए, अब अगर मैं कहूं, इतना नोट कर लीजिए, अगर मैं कहूं बेटा कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक होता तो क्या होता, तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं इसी के बाद, है ना? तो चलिए, रब कर दे रहे। ठीक है, जो जरूरी है उसको रब कर रहे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म कोई बताएगा? क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? अगर आप जानते हैं इसका मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा। आइए, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म क्यूबिक इक्वेशन का क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d = 0। गॉट इट? ये क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिलेशन। रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले किस चीज का रिलेशन? तो जीरोस। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, यहां पर क्या एज्यूम करना पड़ेगा? लेट द जीरोस ऑफ above इक्वेशन बी अल्फा, बीटा एंड गामा। अब यहां पर सर आपने पिछले वाले में तो 2 लिया था, यहां पर 3 क्यों? तो याद रखिए, द हाईएस्ट पावर इज 3, इट मींस डिग्री इज 3 एंड नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू डिग्री, दैट इज 3। तो हमें पता था पहले से इस इक्वेशन को देखकर कि देयर विल बी 3 जीरोस, तो यहाँ पर अल्फा, बीटा एंड गामा लिया। क्योंकि ये अननोन है तो हमें थोड़ा सा यूनिक, बुक में जैसे कि एनसीईआरटी में फॉलो है, हम ए बी सी नहीं ले सकते थे बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको कोफिशिएंट के फॉर्म में लिया है, तो अल्फा, बीटा एंड गामा एक यूनिक सिंबल दे दिया है, बट है नहीं, ये जीरोस ही हैं। ये किसकी वैल्यूज हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा 3 किसकी वैल्यूज होंगी? एक्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है, जिनको हमें नहीं पता तो अल्फा, बीटा एंड गामा नाम दे दिया गया है। व्हाट इट? अब रिलेशन देखते हैं। पहला पहला आप बताओ, सम ऑफ जीरोस। गॉट इट? सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा?
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद रखेंगे क्या आएगा, सेम, जो कि प्रीवियस केस था, माइनस बी बाय ए। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या था बेटा, तीनों को मल्टीप्लाई, तो अल्फा, सॉरी यहां से मुझे सेम करना चाहिए, ठीक है, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा किसके बराबर होगा बेटा, प्रोडक्ट में माइनस डी बाय, याद रखिएगा माइनस डी बाय ए। सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, माइनस डी बाय। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट तीसरा टॉपिक आ जाता है, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आ जाता है बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आइए वो देख लेते हैं कैसे रिटर्न होगा। सम बोला है तो ऐड होगा, लेकिन जीरोस का एडिशन, तो जीरोस का एडिशन तो होगा लेकिन उसके प्रोडक्ट का, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस का पहले प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज अल्फा बीटा, और फिर उसका सम, फिर बीटा गामा, फिर उसका सम, और फिर गामा अल्फा। ये साइक्लिक है, अल्फा बीटा गामा साइक्लिक है। कैसे, अल्फा के बाद बीटा जाएंगे, अल्फा बीटा हो गया, फिर बीटा गामा जाएंगे, बीटा गामा हो गया, और फिर गामा अल्फा वापस। ये समझ में आया। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी सी बाय ए होती है। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, पिछले वाले केस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए था, यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए होगा। इतना समझ में आया बेटा। और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस है वो यहाँ पर माइनस डी बाय। तो दोनों केस में क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब जहां पर डिग्री 2 हो, वहां पर जो ये रिलेशंस है उनको आपको याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, इतना क्लियर है। आइए एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं इसको भी। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सपोज करो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ पहला जो केस है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज फर्स्ट केस क्या है। अब मैं यहाँ पे बार बार इस वर्डिंग को नहीं लिखूंगा, उसके बजाय सिंबल से लिख देता हूँ। सम ऑफ जीरोस पूछा जाए आपसे क्यूबिक इक्वेशन में, तो आपका क्या आंसर आएगा, माइनस बी बाय ए। क्या आएगा, माइनस बी बाय ए, और उसका आंसर क्या है आप बताएंगे मुझे। यहां से कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। बी की जगह क्या है आप बताओ, प्लस बी है यहाँ पर, और यहाँ माइनस 3 है, तो यहाँ बी की जगह आप देखिए माइनस 3 है, लेकिन जो फॉर्मूले में है वहां पर पहले ही से माइनस है, तो देखिए माइनस में फॉर्मूला वाला डाला, और बी की जगह आप देख लीजिए यहाँ पर माइनस 3 है, तो अगेन माइनस 3, ध्यान से करिएगा, है ना। और ए जो होगा दैट विल बी 2। पिछले वाले में कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो 1 लिए थे, यहाँ पर है, तो इसका मतलब ए की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो दिस विल बी 3/2। ठीक है, सेकंड, सेकंड देखते हैं बेटा, दैट इज अल्फा बीटा गामा दैट शुड बी माइनस डी बाय ए। तो बताइए कोई आंसर जल्दी से बताओ मुझे। माइनस डी, माइनस डी क्या होगा, डी की जगह -1 है, तो माइनस तो फॉर्मूला का माइनस, एंड डी की जगह भी -1, तो इसका मतलब -1 अपॉन ए 2, सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, एंड थर्ड केस विल बी अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहां पर क्या आता है, सी बाय सी। क्या है इस कंडीशन में, ऑन कंपेयरिंग सी की जगह प्लस है और x, तो x के बगल में c है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट c, यानी c के बराबर 1, तो दिस विल बी 1
एंड दिस विल बी a का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है, यानी a इक्वल्स टू 2, तो दिस विल बी 1/2, सो आंसर इज 1/2। सो ये जो है हमें क्या मिल गया, 3 रिलेशंस। दैट्स व्हाई द टॉपिक वाज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरोस तो ये रहे जिनको हमें एज्यूम करना पड़ा क्योंकि हमें पता नहीं था, बस हमें इतना पता था इक्वेशन से कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसलिए हम उसके बेसिस पे अल्फा बीटा एंड गामा वो एज्यूम किए और प्रीवियसली अल्फा एंड बीटा एज्यूम किए थे क्योंकि वहां पे पावर 2 था। और जो रिलेशन बिटवीन जीरोस है तो ये जीरोस हुए और ये कोफिशिएंट हुए। बेटा ये जो है ये कोफिशिएंट ही तो है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर यूज हुआ, तो ये कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो आई होप एग्जांपल के थ्रू मैंने आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया। दोनों फॉर्म इंपॉर्टेंट